आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो इनका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 माघ शुक्ल के 10वीं, निधन 15 नवंबर 1937 में, जन्म स्थान वाराणसी, पिता देवी प्रसाद साहू, मतलब इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, पितामह मतलब दादाजी का नाम शिवरतन साहू सुरती के नाम से जानते थे, और ये तंबाकू बनाने के कारण सुंकनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू है, इनको सुरती लोग बुलाते थे, और ये तंबाकू की खेती करने के कारण यानी तंबाकू बनाने के कारण सुंकनी साहू के नाम से ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इनका शिक्षा एजुकेशन 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही की। इन्होंने घर पे ही 8वीं तक पढ़ाई की। हिंदी और संस्कृत, फारसी और उर्दू की पढ़ाई इन्होंने घर पे ही की 8वीं तक। परिस्थितियाँ, सिचुएशन, इनके जीवन में बहुत सारे कठिन परिस्थितियाँ भी आई। 12 वर्ष की आयु में यानी 12 वर्ष के जब थे तब उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई। परिवार में गृह कलह की स्थिति आ गई। ज्येष्ठ भ्राता शंभुरतन यानी इनका बड़ा भाई शंभुरतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब इनके बाद इनका भाई शंभुरतन, उनका भी मृत्यु हो गया। सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गई, मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। काव्य संकलन, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। तो इनमें से जो काव्य संकलन है, ये तीन में से तीनों के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, और इनकी रचनाएं भी हैं। तो महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, ये दोनों की दोनों रचना इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचना और ये संकलन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रबंध काव्य कमायनी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एकदम भी आई है। 1936 कमायनी 1936। और इनका नाटक, और इनका ये नाटक राज्यश्री 1915, विशाखा 1929, एक घूट 1928, ध्रुव शामनी 1933। तो ये नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक घूट 1928 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्रुव शामनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये नाटक है एक घूट 1928, ध्रुव शामनी 1933। और उपन्यास भी है कंकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तितली 1934, इरावती 1940, और पूर्ण ब्रैकेट में, ठीक है। तो उपन्यास में ये तितली इम्पोर्टेंट है और इरावती इम्पोर्टेंट है। कंकाल भी है, ऐसे याद रख लीजिए 1929, तितली 1934, इरावती 1940 और कंकाल 1929। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो भी हमने बताया है सब के सब इम्पोर्टेंट है, हमने इम्पोर्टेंट देख कर ही। ऐसे तो रचना बहुत सारा है, नाटक भी बहुत सारा है, प्रबंध काव्य भी बहुत सारा है, लेकिन जो ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण, उसको हमने लेकर आया है, और ये सब इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा।